चलिए आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं और इसमें सवाल है सर्व समीकरण के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और कुछ प्रश्न हैं जिनके गुणनफल हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसे हमारे पास एक पहला सवाल है 2a + 3 × 2a + 3। तो हमारे पास सर्व समीकरण है, जो पहला सर्व समीकरण पता होगा a + b और इंटू a + b और यह होता है a² + 2ab + b²। अगर हम इससे तुलना करें, ठीक है, इस सर्व समीकरण से तुलना करें तो हमें क्या मिलता है? a बराबर मिलता है 2a और b बराबर 3। ठीक है, 2a और b है 3। तो चलिए हम इसी सर्व समीकरण में इस मान को रखते हैं 2a + 3 और 2a + 3। तो हमें क्या मिलेगा? a² मतलब 2a इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 × a है 2a और b है 3 और प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a² प्लस इनका गुणा कीजिए 2 दूनी 4 या 12a और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यह होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और सवाल देखते हैं और इसकी तुलना भी हम सर्व समीकरण से करते हैं a - b और a - b। यह होता है a² - 2ab और प्लस b²। इससे तुलना करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या मिला? a बराबर है 2a और b बराबर 1/2। ठीक है, तो चलिए हम मान को रखते हैं 2a - 1/2 और 2a - 1/2 यहाँ रखें। तो a² तो 2a का स्क्वायर माइनस होगा 2 × a है हमारे पास 2a और b है हमारे पास 1/2 और प्लस b का स्क्वायर तो इस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग 4 a² माइनस यहाँ देखिए दोनों कट जाएंगे तो मिले 2a और इसका स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4। तो यह होगा हमारा आंसर। चलिए आगे और कुछ सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल की तुलना हम सर्व समीकरण से करते हैं। हमारे पास है a + b × a - b और यह बराबर होता है a² - b²। बताइए इससे तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो इससे तुलना करते हैं तो a = है x³ और b = है y³। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। x³ + y³ और इंटू x³ - y³ और यह बराबर होगा किसके? a² - b²। तो a क्या है हमारे पास? x³ और इस पूरे का स्क्वायर और माइनस b² है तो b की जगह y³ और इस पूरे का स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि a⁴m और इस पूरे की पावर अगर n है तो यह बराबर होता है a⁴m × n की। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणा x⁴ 3 × 2 और माइनस y⁴ 3 × 2। गुणा कर लीजिए। x⁴ क्या होगा? 3 × 6 माइनस
y टू द पावर भी 6। तो यह होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसे भी हमें सरल समीकरण से हल करना है। तो हमारे पास सरल समीकरण क्या है, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर और यह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करें, हम इससे तुलना करते हैं। तो a बराबर हमें क्या मिला, -8x³ और b बराबर हमें क्या मिला, 5y³। ठीक है, तो चलिए इसे मैं लिख लेता हूँ, -8x³ प्लस 5y³ इसका होल स्क्वायर। तो चलिए इससे तुलना करते हैं। a स्क्वायर मतलब यह है हमारे पास -8x³ और इस पूरे का स्क्वायर, फिर है प्लस 2 इंटू -8x³ और इंटू 5y³ और प्लस b स्क्वायर 5y³ और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं, माइनस माइनस यह प्लस हो गया, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और x आपको पता ही है, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ प्लस और माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, तो यह क्या हुआ 8 दूनी 16, 16 पंची 80, 80 x³ y³ और प्लस 5 का वर्ग 25 और यहाँ भी y टू द पावर 6, 3 दूनी 6। तो यह होगा हमारा आंसर। 52 गुणा 48 को हम सरल समीकरण की मदद से कैसे हल करेंगे देखते हैं। इस 52 को मैं लिख सकता हूँ 50 - 2 लिख सकते हैं, और गुणा 48 को क्या लिख सकता हूँ 50 - 2। क्या हो गया। अब यह कौन सी सरल समीकरण से हल होगा, हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी, यह बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इससे तुलना करने पर तुलना करें तो हमें क्या मिलता है, a = 50 और b = 2। ठीक है, तो अब इसे हम हल कर देते हैं। 50 - 2 और गुणा 50 × 2, तो क्या होगा a स्क्वायर, a है हमारे पास 50 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, b है 2 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 और माइनस 2 का स्क्वायर यह हो जाएगा 4। अब 2500 में 4 बता लीजिए, तो यह हो जाएगा 2496। यह है हमारा आंसर। तो ऐसे और भी सवाल आप हल कीजिए।